एनडीए और इंडिया में आप किसको बेटर देखते हैं, कौन ज़्यादा अच्छा है? देखिए, एनडीए जो है एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों के मिल के बनाया, जबकि उनको भारतीय का इंग्लिश होना चाहिए इंडियन। तो उन्होंने एनडीए बनाया और वो कह रहे हैं कि एक्चुअल में मैं भारत में हूँ। अगर वो भारत एक्चुअल में हैं तो देश विदेशों में इंडिया मेक इन इंडिया, साइनिंग इंडिया, इंडिया वर्सेस अमेरिका, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया वर्सेस लंदन क्यों करते हैं? भारतवर्ष की बात क्यों नहीं करते? एक बात। दूसरी बात, अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी मैं नाराज़ इसलिए हूँ कि अगर ये इंडिया की जगह इंडियन रखते तो उसका मीनिंग निकलता भारतीय, लेकिन इन्होंने इंडिया रखा जिसका साफ साफ मीनिंग निकलता है ईस्ट इंडिया। तो ईस्ट इंडिया ने जिस तरह से व्यापार किया, लूटा, और जो इनका 70 साल का जो इतिहास है, इन्होंने देश को नहीं लूटा था क्या? इन्होंने खूब लूटा। और ये जो गैंग है सभी राज्यों का, एक नहीं, आज 8 प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए दावेदार है। उसके अंदर कुछ आरएसएस के भी लोग हैं, उसके अंदर बीजेपी के भी लोग हैं, और ये लोग इंडिया बना करके भारतीय को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम भारतवर्ष के लोगों को, जो हम भारत का जय भारत की हम जो नारा लगाते हैं, वो हमारी एक तरह से बेइज्जती हो रही है। ठीक है, इंडिया वर्सेज भारत वर्सेज इंडिया हमारे संविधान में है, लेकिन हम उसी की मांग कर रहे हैं कि हमारे संविधान से इंडिया हटाया जाए, क्योंकि हम आज़ादी की सांस ले सकें, जो आज़ादी की सांस नहीं ले रहे। और ये उसी को बार बार हमें गुलामी की एहसास दिलाना चाहते हैं। कौन गुलामी एहसास दिला रहा है? कौन सांस लेने रोक रहा है आपको? गुलामी की एहसास ये सारे जो लीडर्स हैं, जो गैंगस्टर हैं, एक जो एनडीए में 38, एक हमारे प्रधानमंत्री और एक मेरे गृह मंत्री हो गए 40, तो 40 चोरों का एक सरदार। तो दोनों एक ही पार्टी से हैं, अलग अलग कहाँ से हुए? 40 चोरों का एक हाथ और ले लेंगे तो 40 चोरों का एक सरदार। चलिए, एक सरदार है, अच्छी बात है, कम से कम एक सरदार है, लेकिन यहाँ तो 8-20 चोरों का सरदार। अभी देश को जो लूट लिया, देश को जो बर्बाद कर दिया, देश को आर्थिक स्थिति में खराब कर दिया, जिसको डुबो दिया, जहाँ पे बेरोजगारी बढ़ा दिया, आज जो 2 करोड़ की रोजगार क्यों नहीं दिया उन्होंने? जो है ये कह जुमला जुमला जुमला, लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं कि बीजेपी को मुझे हराना। मैं भी जनवरी से इस पे बात काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कि जब ये एक हम त्रस्त हैं कि मुझे एक बीजेपी को हराना, अब ये सारा लोमड़ी का टीम आ गया 26 लोगों का, तो ये लोग सही नहीं है। अब हम लोग, हमारी जनता जो ओबीसी हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो एससी हैं, वो ठगे जा रहे हैं, जिनको आप बहुसंख्यक कहते हैं, जो 85% है, उनका हक कहाँ गया? यानी कि सबको मिला करके, लड़ा कर करके और लोगों को बेवकूफ़ बना कर करके आप वोट ले कर करके आप सिर्फ 15%, ये 10% जो है वो शासन करते रहेंगे, जो से पहले कर रहे थे अभी भी करेंगे। तो इसलिए इंडिया भी नहीं होना चाहिए। अब एक और टीम बन रही है, वो भारत बना रहे, कोई और बना रहे हैं। मैंने भी एक राष्ट्रीय महागठबंधन एनडीए मैंने बनाया, और मैंने कहा कि उसके अंदर विशुद्ध लोग जो मानवता की बात करेंगे, जो इंसानियत की बात करेंगे, जो ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, जो बिना जात पात की बात करेंगे, जो आगे बढ़ेंगे, हम उनको साथ लेके चलेंगे और उसमें युवा और महिलाओं को बराबर साथ देंगे। लेकिन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दलगत राजनीतिक, सामाजिक राजनीतिक और हमारा जो धार्मिक राजनीतिक है वो हमें कहीं ना कहीं हमें तोड़ रहा है, या हमें जो है विमुख कर रहा है। और इसमें साजिश करने वाले लोग हैं, जो लोग जो है नहीं चाहते कि देश में अमन शांति हो, वही लोग केन प्रकार तरीके से धन का लालच दे करके जो हमारे जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उसको खरीद फरोख्त कर करके तोड़ा जा रहा है। ओबीसी को तोड़ा जा रहा है, हमारे एससी को तोड़ा जा रहा है, हमारे जो है आदिवासियों को भी खंड विखंडित किया जा रहा है, हमारे जो मुसलमान कम्युनिटी हैं उनको भी पाशमंदा और बाकी टीमों में बांटा जा रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब सिर्फ सत्ता और कुर्सी की खेल है। सर, 1947 के बाद जब से भारत आज़ाद हुआ है, 1947 से लेकर 2013 तक, 2013 से लेकर अब तक क्या डिफरेंस है उस सत्र में जब बीजेपी थी और जब कांग्रेस थी?
और अब जो देश के हालात हैं उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए 1947 में आज़ादी का सांस लिया था, इसलिए कुछ सालों तक तो इसलिए कि भाई बहुत कुछ संभालना था, बहुत कुछ देखना था, सिक्योरिटी का मामला था। उस वक्त नेहरू जी को सर्व प्राइम मिनिस्टर मान के चला जा रहा था। लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता गया, जनता में जनाक्रोश आया, तो इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी के वक्त में हम लोगों ने बहुत उम्मीद की थी, मैं छोटा था, कि इंदिरा गांधी एक सशक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका नाम हुआ देश विदेश में। लेकिन कहीं ना कहीं वो तानाशाही की तरफ गई। उन्होंने इमरजेंसी लगाया, जिसका नतीजा आया कि जनता दल आया। जनता दल जो आया वो भी बहुत सारी पार्टियां थी, बहुत सारे गठबंधन थे, और गठबंधन में उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया। नतीजा हुआ कि फिर कांग्रेस आया और फिर वही चेहरा दिखाया, वही ब्राह्मणवाद, वही ऊंच नीच की बात, वही जात की बात, वही भेदभाव और तोड़ने की राजनीति। तो जनता त्रस्त हो गई और फिर हमारा जो है बीजेपी आया। तो हमने कहा कि जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अच्छे योग्य व्यक्ति हमें मिला है, शायद काम होगा, और थोड़ा सा उम्मीद के साथ बढ़ा। लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं हमें निराशा मिली। फिर कांग्रेस आया और 2013 की तक बात करें, लोगों ने सिर्फ देश को लूटने का काम किया। लोगों ने देश के उन्नति के लिए, विकास के लिए एक भी लीडर काम नहीं किया। और यही वजह है कि देश के अंदर एक भी जो है राजतंत्र 2013 तक, जब 2014 में इंटर किए कि चलो अब इनसे हटाओ, हमें नया चाहिए, तो एक बोलने वाला दबंग आदमी हमारे बीच में आदरणीय सामान्य नरेंद्र मोदी जी आए। और मुझे उम्मीद हुई, सबको उम्मीद हुई, चलो ये बंदा करेगा। ये कहा कि मैं चाय बेच के आया हूँ, मैं जो है रिक्शा चला के आया हूँ, मैं तो साधु बनने जा रहा था, लेकिन मैं देश की सेवा करूँगा। तो हम लोग को उम्मीद जागा कि शायद गरीबों से आया है, तेली समाज से आया है, काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे आगे इनकी पर्दे खुलते गई तो पता चला कि वो चाय का जुमला था, वो जो है ये तेली का जुमला था, और वो ब्राह्मणवाद को और स्वर्ण को और आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं। और उन्होंने जितनी भी बातें की आज तक, 9 साल 10 साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, अब 5-6 महीना रह गया है, और इन तमाम जुमलों में एक भी ऐसा बात नहीं जो धरातल पर उतरा हो, जो वो पूरा हुआ हो। उन्होंने ये किया, ठीक करा, ताली मारो, थाली मारो, नोट बदल दिया, ये किया, यही सब किया। बाकी उन्होंने बताइए मुझे जर्नलिस्ट महोदय कि वो ये सॉलिड काम हुआ। आप बहुत जगह कहते हैं उन्हें 370 तो हटा दिया, तो 370 अगर हटाया तो जम्मू कश्मीर में वहाँ चुनाव क्यों नहीं हो रहा, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हुआ, वहाँ पे 3 गवर्नर क्यों नहीं हुआ, आप उसको लटका क्यों रखे, उसका जो है ड्राफ्ट तैयार क्यों नहीं किया, कानून जो लॉ मिनिस्ट्री होती है उसको सारा सेटअप क्यों नहीं किया। अब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन, तो आपने उसको ढुलमुल करना चाहते हो कि ताकि इसमें लड़ते रहें, इशू बना के रखें, जैसे राम मंदिर का इशू बना के रखा। अब आपने जो है यूसीसी ले आए, यूसीसी में क्या है, ठीक है लाइए, एक कानून बने, एक देश का एक राष्ट्रभाषा बने, हमारी एक यूनिफॉर्म हो, सब होना। लेकिन कब, जब 371 हमारा एक्ट है, जो 371 में A to E ABCD, जिसमें 13 करोड़ से ज़्यादा हमारे आदिवासी हैं, उनकी रहन सहन खान पान और 8 राज्यों में रहते हैं, क्या आप उसको पूरा कर दोगे? आप 3 करोड़ हमारे जो है सिख रहते हैं, 3 करोड़ हमारा जो है ये क्रिश्चियन रह रहे हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं, सबका रहन सहन खान पीन रहना खाना और सारे उनकी जो क्रियाक्रम है सब अलग अलग है। पहले उस धारा को हटाओ, आर्टिकल 14 को हटाओ, आर्टिकल 25-26 को हटाओ, आर्टिकल 19 और 20 को हटाओ, आर्टिकल 47 को हटाओ, तब मैं कहूं कि आप यूसीसी ला सकते हो। इसीलिए मैंने कहा इस पर कोई बकवास ना करें, क्योंकि अभी इस पर ड्राफ्ट नहीं हुआ है, ये तो एक जुमला रखा गया है। ये लड़ाई पता नहीं, जैसे हमने दिल्ली के अंदर स्वराज लाने की बात हुई, स्वराज पर सरकार बनी, आम आदमी पार्टी आया, आज वो स्वराज का मुद्दा कहाँ गया। इसी तरह से यूसीसी एनआरसी ये सब जो है जुमलेबाजी है, सरकार जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। किस तरह से फिर देखते हैं, किस तरह से हालात जो हैं वो स्थिर होंगे? हम हमेशा ठगे जा रहे हैं, हमारे नौजवान ठगे जा रहे हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हमें शिक्षा नहीं मिल रहा, और ये चाहते हैं कि हम सब अशिक्षित रहें, ये चाहते हैं कि हम सब बीमार रहें और ये राज करते रहें, हम बेरोजगार रहें, हम भीख मांगे सड़कों पे, पकौड़ा बेचें हम सड़कों पे, और ये राज करते रहें। तो ये हमारे जो पहले राजा थे उससे ज़्यादा बदतर हालत कर दिया। जो मुग़ल लोग आए उन्होंने जो गवर्न किया, काम किया, उससे ज़्यादा बदतर कर दिया। जो अंग्रेज़ लोग व्यापार करने आए ईस्ट इंडिया, आप उसी के सारे
चट्टे बट्टे उन्हीं के मैं कहूँ कि औलाद है ये लोग, जो काला अंग्रेज हम इनको कहते हैं। आज उसी स्टेज पे, ईस्ट इंडिया के स्टाइल पे इंडिया की बात हो रही है। अरे भारतवर्ष जो हमारा भारतवर्ष जो भारत ने दिया था, जो हमारी संस्कृति थी, वो कहाँ गया? हम पूछते हैं तमाम बुद्धिजीवियों से, तमाम ऋषि मुनियों से, तमाम मौलाओं से कि तुम्हारा वो भारत जहाँ पे हम एक बगीचे में तरह तरह फूलों की खुशबू ले रहे थे और हम शांति से रह रहे थे, अनेकता में एकता में रह रहे थे, आज जगह जगह मारा जा रहा है। मणिपुर में आग लगाई जा रही है, मणिपुर में लड़कियों को रेप किया जा रहा है। मैं वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग किया 2 दिन, और हमारे साथी लोग आए और पता किया कि वहाँ पे ये 2 और 40 नंगे दिख रहे हैं। 400 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हुई। वहाँ का चीफ मिनिस्टर कहता है कि ये तो घटनाएं 100 से ज़्यादा हुई, और वो इस्तीफा नहीं दे रहा। मजे की बात है, वहाँ पे 10% जो मैथिल लोग हैं, जो ब्राह्मण कह रहे हैं, जो हिंदू कह रहे हैं, वो 90% पे हावी कैसे हो रहे हैं भाई? 90% तो मार सकता था, क्योंकि चूंकि इनके पास हथियार है, इनके पास बारूद है, इनके सरकार सपोर्ट कर रही है। सरकार जानबूझ करके और प्रायोजित तरीके से जो नागा हैं और जो कुकीज हैं, उनको बर्बाद करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए ये सारा साजिश किया जा रहा है। आज न सिर्फ मणिपुर बल्कि नॉर्थ ईस्ट पूरा स्टेट, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये तमाम जो है डिस्टर्ब हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप कहेंगे कि कौन होगा, तो मैं कहता हूं कि जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, वो जिम्मेदार है। उनको सुधारना चाहिए था। आज हमारे सैनिक की लड़कियों के साथ, जो हमारे सेना लड़ा, जो हमारे कारगिल में लड़ा, उनकी बहू बेटियों के साथ उनकी रेप हो रहे हैं। क्या यही इज्जत दिया? आपने कहा था कि एक भी सैनिक हमारा बेइज्जत नहीं होगा, एक भी सैनिक का अगर एक गर्दन काटा या हमारा कुछ नुकसान हुआ तो मैं 1000 गर्दनें काट दूंगा पाकिस्तान का उसका। अब कहाँ गया? अब कहाँ गया? वो बोली। आपने सिर्फ जुमलाबाजी किया तो कि हमारे आप नौजवान नाराज हैं, किसान को आपने नाराज किया है, हमारे जो है पढ़े लिखे नौजवानों को आपने जो है गुमराह किया है, महिलाओं के अधिकारों को छीना है, नंगा कर दिया है। तो बचा क्या बचा? और उस आधार में कहते हैं कि एनडीए आएगा। कैसे आप खरीदोगे? पैसे के दम पे खरीदोगे? खरीदो, कितना हाउस रेडिंग करोगे? मैं 15 अगस्त के बाद 3 PIL सुप्रीम कोर्ट में डालने जा रहा हूं, जिसमें दल बदलू और जो ये सब हो रहे हैं उस पर रोक होगा, और उस पर इनको बहुत महंगा पड़ेगा। वो मैं 15 अगस्त के बाद डालूंगा, उसका अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा।